नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका सही उत्तर है वह चंद्रमा का देवता। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? जिसका सही उत्तर है वह मोहम्मद गौरी का। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने किसे अमीर ए आखुर नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का शासनकाल कितने वर्ष तक था? जिसका सही उत्तर है वह 84 वर्ष तक। गुलाम वंश का शासनकाल 84 वर्ष तक था, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसे बनाया था? जिसका सही उत्तर है वह लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर को बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी तक किस पद से संतुष्ट होना पड़ा था? जिसका सही उत्तर है वह मलिक और सिपह सालार की पदवी से। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति किस सन में मिला था? जिसका सही उत्तर है वह 1208 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मिनहाज उस सिराज ने किसे हातिम ताई दूती कहा था? जिसका सही उत्तर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न देखते हैं, लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है लाखों में दान देने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को कुरान खां भी कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? जिसका सही उत्तर है वह अजमेर में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? जिसका सही उत्तर है वह एक मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? जिसका सही उत्तर है वह दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था? जिसका सही उत्तर है वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस सन में हुई थी? जिसका सही उत्तर है वह 1210 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? जिसका सही उत्तर है वह चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? जिसका सही उत्तर है वह लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? जिसका सही उत्तर है वह उसका पुत्र आराम शाह है। अगला प्रश्न देखते हैं, आराम शाह की हत्या किसने की थी? जिसका सही उत्तर है वह इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।